वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी देखेंगे और उस पर कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी a टू द पावर log n टू द बेस a। ये हमारा फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी है। इसका वैल्यू n के बराबर होता है। तो ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारा है log ऑफ n टू द बेस a, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x मान लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथम के फॉर्मूला से log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर x इक्वल टू n। ये होता है लॉगरिथम का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। नाउ क्या आ जाएगा, a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a। तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये टोटल हम लोगों ने क्या लेट किया, a का पावर x, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x। और a टू द पावर x इक्वल टू क्या आ गया, n। तो n यानी दिस गिव्स दिस। तो हमारा ये जो रिजल्ट है प्रूव हो गया। यानी a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू n। तो ये हमारा फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी है। इस पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन करते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन करना है टू log ऑफ 7 बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो सेम दिस फार्मूला पर जो बेस है हमारा उसी का पावर है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7। दूसरा क्वेश्चन 1/2 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 1/2। तो दोनों पे बेस सेम है, यानी हमारा वैल्यू 3 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई भी नंबर रहेगा तो आसानी से। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड, लॉगरिथम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूला की रिडक्शन पर, जो हमें आगे ज़रूरत आएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से भी देखा है पिछले क्लास में। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन्हें देख लें, तो और समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे फार्मूला लॉगरिथम पे। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा log ऑफ a टू द बेस a, यानी नंबर और बेस हमारा दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1। दूसरा log ऑफ 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू -1, या इसी का फॉर्म ये भी log ऑफ a टू द बेस 1/a इज इक्वल टू -1। ये दोनों लगभग सेम। तीसरा log ऑफ 1 टू द बेस a, तो किसी भी नंबर यानी 1 का log हमारा क्या होता है, 0। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आगे भी हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। हम लोग चाहे तो फार्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। यदि हमें फर्स्ट फार्मूला को प्रूव करना है तो इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट को log ऑफ a टू द बेस a, इसको हम लोग क्या लेट करते हैं, x लेट कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज
क्या, ये जो बेस है a टू दी पावर x इज इक्वल टू a, और यहाँ दोनों में बेस सेम है, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। आसानी से प्रूव हो गया। सेकेंड नंबर भी हम लोग कर सकते हैं सेम वे। लॉग ऑफ 1/a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या लेट कर लिए, x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a टू दी पावर x, ये बेस हमारा बेस का पावर x इक्वल टू क्या 1/a। दिस इम्प्लाइज दैट a टू दी पावर x इक्वल टू a का पावर -1। दोनों का बेस सेम है तो x का वैल्यू -1। थर्ड नंबर भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू x, लेट कर लिए इसको। तो दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर x इक्वल टू 1। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो जाए तो 1 होता है, यानी a टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो बेस हमारा दोनों जगह सेम, तो x इक्वल टू 0। तो फार्मूला का प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, लॉग ऑफ 10-20 डिग्री, लॉग ऑफ 1070 टू द बेस 1020, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा, तो हम लोग जो फार्मूला, इस फार्मूला का कैसे यूज़ करेंगे इसको देखेंगे। तो हम लोग इस फार्मूला, ये 3-4 फार्मूला जो पढ़े हैं इसका यूज़ करना सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ 1020, तो 1070 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1070 डिग्री को 1090 या -20 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉट 20 डिग्री। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट लॉग 1020 इज इक्वल टू 1/1020, और इस फार्मूला से हम लोग कह सकते हैं दिस गिव्स -1। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें निकालना है सेकेंड नंबर, लॉग ऑफ √5 डॉट इन्फानाइट टू द बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो नंबर है। तो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, √5 इज इक्वल टू x लेट कर लिए। ये इन्फानाइट टाइम्स है, तो इन्फानाइट से यदि हम एक वैल्यू को कम कर दे तो ये पूरा हमारा फिर से इन्फानाइट रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ के वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x। तो दिस गिव्स 5x इज इक्वल टू x। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर, यानी 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों को एक साइड लेके कॉमन ले सकते हैं, 5x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो 5 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड 5। हम लोग यहाँ पे x को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने से क्या होता है, नंबर ऑफ रूट्स का लॉस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5x इक्वल टू x स्क्वायर, x कैंसिल, तो x बराबर हमारा केवल एक ही वैल्यू आता, तो वहाँ से मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट्स कैंसिल से बचेंगे, कैंसिलेशन से। तो यहाँ से हमें क्या आया,
x का दो वैल्यू आया, एक 0 और एक 5। तो हम लोगों ने लॉग के प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है, लॉग ऑफ n टू द बेस a, तो n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्या होगा, n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि n का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे। n इज ग्रेटर देन 0, सो ओनली x इक्वल टू 5 इज टेकन। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 5 के वैल्यू को ही लेंगे। तो x बराबर 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5। तो ये हमारा वैल्यू आ गया log ऑफ 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 7 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 7 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी में देखा कि बेस दोनों और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, तो दिस हमें ये रिजल्ट हमें क्या दे देगा, ये x प्लस, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोगों ने देखा a टू द पावर log ऑफ x या n टू द बेस a, दिस गिव्स x। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा रिजल्ट, x और प्लस ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 3। तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि log जो है, log ऑफ a टू द बेस, log ऑफ n टू द बेस a, यहाँ पे n हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन जो x का वैल्यू आया -3, यानी यहाँ पे -3, तो माइनस के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जो x का वैल्यू नहीं आएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल। हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन x का कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो log में n का जो वैल्यू होता है वो हम लोग ने देखा है कि n का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, लेकिन n का वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया है, विच इज़ क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो पॉसिबल नहीं होगा। अब हम लोग इस ऐसा ही और एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं निगेटिव पॉजिटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, log ऑफ 3/2 1/3√2 रूट ऑफ 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2, ये सो ऑन इस तरह से है। तो अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट √5 वाला, वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, 4 - 1/3√2 रूट अंडर 4 - 1/3√2 और 4 - 1/3√2,
इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक टाइम्स कम कर देंगे तो टोटल वैल्यू x ही हो जाएगा हमारा। तो दिस गिव्स 4 - 1/3√2। तो ये यहाँ से यहाँ टोटल का वैल्यू क्या आ गया, x आ गया। तो दिस इक्वल टू x इक्वल टू x। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 - 1/3√2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12√2 - x इज इक्वल टू 3√2 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x का वैल्यू -b यानी -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 प्लस 4ac। तो 4ac 288 अब आई 2a तो 2 × 3√2। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -1 प्लस माइनस 17 और बाई 6√2। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू आया, प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो, यानी -18/6√2 और एक आया 16/6√2। तो ये जो वैल्यू x है ये आया। और यहाँ पर जो निगेटिव नंबर आया है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिजिट निगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, log n में क्या होता है, log ऑफ n टू द बेस a में n का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव रिजल्ट इज टेकन। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे, निगेटिव वाला रिजल्ट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि log में जो हमारा वैल्यू होता है निगेटिव के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा रिजल्ट आया नाउ, तो log ऑफ 3/2 1/3√2 इंटू ये निगेटिव वाला वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 16/6√2 कैंसिल कर सकते हैं, 8√2 से कैंसिल 4। तो क्या हमारा रिजल्ट आ गया, log ऑफ 3/2 और यहाँ पर 4/9। तो 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 3/2 और ये 2/3 का होल स्क्वायर। ये बेस हमारा 3/2 है और नंबर 2/3 जस्ट अपोजिट है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जब log 1/a टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये इसका अपोजिट है, तो ये आंसर आ जाएगा सीधा क्या, -1। तो यहाँ पर -2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर log ऑफ, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं -2, नहीं तो लिखना है तो इस तरह से 2/, तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं -2। तो ये हमारा रिजल्ट आया -2। तो इस तरह से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट हम लोग निकालते हैं log से ही। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। log ऑफ 1/3 बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा हम लोग निकालना सीख चुके हैं। क्या आएगा इसका वैल्यू, -1। यदि हम इसका वैल्यू निकालें तो log ऑफ 9 बेस 3 इज इक्वल टू वाट, तो लेट करना है तो इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको x मान लिए, क्या आ जाएगा 3 का पावर x इक्वल टू 9, 3 का पावर x इक्वल टू 2, दिस इक्वल टू x इक्वल टू 2, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या आया हमारा वैल्यू, ये आया। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, log ऑफ 1/3 log ऑफ 1/9 बेस 1/3 इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको लेट कर लेते हैं x, तो 1/3 का पावर x इक्वल टू 1/9।
तो 1/3 का पावर x इक्वल टू 1/3 का पावर 2, दिस इक्वल टू x इक्वल टू 2। अब हम लोग इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को देखते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है, देखते हैं इस रिजल्ट से। तो देखते हैं ये जो नंबर हमारा है बेस और ये जो नंबर जिसका लॉगरिथम निकाले हैं ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं दोनों का दोनों क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ दोनों का दोनों 1 से छोटा है। तो जब दोनों का दोनों 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। जब दोनों का दोनों वैल्यू x से छोटा है तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट आया पॉजिटिव, और एक x से बड़ा एक x से छोटा तो रिजल्ट हमारा आया निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेस और नंबर यदि 1 से यानी 1 के सेम साइड है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। या तो 1 से दोनों छोटा ही रहे तो ये 1 से छोटा वाला कंडीशन पॉजिटिव आया, ये 1 से दोनों बड़ा वाला कंडीशन पॉजिटिव आया। और यदि एक नंबर 1 से छोटा रहे और दूसरा 1 से बड़ा रहे तो हमारा रिजल्ट क्या आया, निगेटिव। तो इस डिडक्शन को हम लोग याद रखेंगे, और हो सकता है तो लिख भी सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।